हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्टे सेफ एट होम एंड स्टडी हार्ड। सो गाइस, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो लेके आई हूँ। ओके, टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन फॉर क्लास 12th। सो गाइस, लेट वी डिस्कस। Hey guys, first we discuss about the general introductions because before starting a chapter, we will know about the general introductions. The chapter name is solutions. So what is solutions? A solution a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reactive substances. Solution क्या है? एक homogeneous mixture है किसका? two or more chemically non-reacting substance whose compositions can be varied within a certain limits. जब हम किसी दो सॉल्यूशंस को यानी कि दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ही बनता है। ओके, लेट्स वी एग्जांपल। मान लो कि आपने लिया है एक 1 स्पून आपने ली है शुगर और हाफ गिलास आपने लिया है वाटर, और आपने क्या किया? शुगर को वाटर में मिक्स किया तो हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो इसे कहते हैं हम सॉल्यूशन। सो गाइस, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। हमारे पास हमारे सिलेबस में कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का पार्ट। गाइस, इस पार्ट में से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के बने या चाहे न्यूमेरिकल्स बने, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। सो चलो देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड आइदर एज परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। जो परसेंटेज है किसी सॉल्यूशंस की, उसको हम चाहे तो परसेंटेज बाय मास से या परसेंटेज बाय वॉल्यूम से या मास बाय वॉल्यूम से एक्सप्रेस करते हैं। सो इसके हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज द मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो W अपॉन में W, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। जो हम मास परसेंटेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पे क्या होगा? इस मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। Then the third is mass by volume percent of component. The mass of a component in solution, जो हमारा जो मास है कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशंस की, इन ml मिलीलीटर इनटू में 100। सो गाइस, ये थे हमारे परसेंटेज के कुछ फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज हैं इसके। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज molarity, the most important concentration term. Molarity definition is: it is the number of moles of solute dissolved per 1000 gram of solvent. ये क्या है? जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के डिसोल्व किए गए हैं पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं m से। अब हम करते हैं इसका फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग बाय m। Its formula is the number of moles of solute upon में volume of solution in liters। जब हमने number of solute को किसी solvent के अंदर the volume of solution in liters के अंदर dissolve किया तो वो हमारे पास क्या बन गया? molarity, यानी कि the number of solute upon में volume of solution in liter। Its SI unit is mole liter inverse।
यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट यानी कि इसे हम कहते हैं मोल, एंड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की लीटर इनवर्स। लेट वी डिस्कस। जैसे कि यहाँ पे इसने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि हम जो सोल्यूट सॉरी उसको हम नोट करते हैं एम से। किससे? एम से। अब इसने बात करी है कौन में, वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम किस में होती है, वाटर की, लीटर में होती है, तो लीटर। अब ये जब लीटर हमारे पास ऊपर जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और इसे हम कहते हैं लीटर इनवर्स। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज, सो गाइस नाउ द थर्ड टर्म इज normality. Normality definition is, normality of a solution is defined as the number of gram equivalent of the solute. जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट के, जब वो डिसोल्व किए गए पर लीटर ऑफ गिवन सोल्यूशन के अंदर, तो वो हमारे पास नॉर्मेलिटी होता है। इट इज डिनोटेड बाय द एन, कैपिटल एन। नाउ द फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट upon the volume of solution in liter, as same as molarity, but the difference is gram equivalent of solute. So as you discuss is SI unit, so the SI unit is number of gram equivalent, means volume of solution in liter. अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कैसे होगा हमारे पास, वाटर किसमें होता है, लीटर में होता है, तो यहाँ पे अपॉन में एल, सॉरी यहाँ से ऊपर चला गया है, अपॉन में एल। सो एल क्या जाएगा, लीटर इनवर्स। ओके गाइस, द नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी. It is the most important term like the molarity. Okay, so the definition is, molality of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 gram of the solvent. जब हमने नंबर ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किए 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या हो गया, मोलैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय एम। ओके, द फॉर्मूला इज नाउ m is equal to number of moles of solute, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने डिसोल्व किया द मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, यानी कि सोलवेंट कोई वाटर या कोई भी सोल्यूशन हो हमारे पास, इन केजी होना चाहिए, किसमें, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मोल किलोग्राम इनवर्स। ओके, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे पास मोल, और किलोग्राम किलोग्राम इनवर्स ऊपर हो गए, नेगेटिव में चला गया ना, तो वहां पे इसकी पावर नेगेटिव में जाएगी। ओके, सो गाइस ये था हमारे पास मोलैलिटी। द नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ constituent is the fraction obtained by dividing the number of moles, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 मोल्स होंगे, कितने मोल्स, 2 मोल्स। ओके, द फॉर्मूला इज, फर्स्ट है हमारे पास सोलवेंट के लिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, इसमें हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, x1 है, क्या है, x1 है, वो किसके इक्वल होगा, किसकी है ये, सोलवेंट की। तो इसने क्या है कि जिसके हमें निकालनी है उसको उसकी टोटल नंबर ऑफ जो उसने मोल्स थी उसके उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हमें निकालनी है, मान लो सोलवेंट के लिए, इसको हम नोट किया n1 से, हमारे पास मोल्स कितने हैं, 2 हैं, तो n1 प्लस में n2। ओके, द सेकंड है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसको मैंने मान लिया x2, n2 अपॉन में n1 प्लस में n2। गाइस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि
इट इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये कैंसिल हो जाती है। अगर होती भी तो मोल अपॉन मोल तो ये कैंसिल हो जाती है। सो गाइस मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। ओके सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। Guys, subscribe this channel for more updates and share the video to those students who can't afford coaching. And wait for the next video. So guys, have a nice day.